हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रेटिट्यूड, कि कैसे ग्रेटिट्यूड एक छोटे से शब्द ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। आपको ये जानकर के थोड़ी हैरानी होगी कि क्या सच में एक छोटा सा शब्द जिसे थैंक यू बोला जाता है, जिसे आभार व्यक्त करना या फिर कृतज्ञता बोला जाता है, ये किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। तो मैं बोलूँगी कि ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ, ग्रेटिट्यूड एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। आप सभी को अट्रैक्शन का नियम पता है कि आप जो बोलते हो वही आकर्षित करते हो। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपकी तरफ अच्छाई आकर्षित होगी, लेकिन वहीं अगर आप बुरा बोलते हो, अगर सोचो कि आप थोड़ा सा गिर गए हैं ना, आपको चोट लग गई, जैसे आप सुबह सुबह उठे और आपका पैर चेयर से टकरा गया, तो आप क्या बोलते हो? उस चेयर को धक्का देते हो, गुस्सा करते हो, बोलते हो अरे यार आज का तो पूरा दिन ही खराब था, मेरे को लग गई। लेकिन आपका दिन खराब नहीं था, आपका वो एक मिनट या एक सेकंड बोल सकते थे वो खराब था, लेकिन आपने यूनिवर्स को वो फ्रिक्वेंसी दे दी कि मेरा तो पूरा दिन ही खराब है। तो वो एक मिनट के चक्कर में आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आकर्षित होगा। लेकिन ये जो रोंडा बर्न की बुक है, द मैजिक बुक, ये आपको सिखाती है कि कैसे आपको जो चीज़ आपके पास नहीं है वो भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, कैसे आप अपने रिलेशंस को सुधार सकते हो। और अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। कोई लग्जरी गाड़ी अट्रैक्ट करना चाह रहा है, कोई लग्जरी बंगला अट्रैक्ट करना चाह रहा है, दुनिया की वो कोई भी चीज़ हो जो आप हासिल करना चाह रहे हो तो आपको वो मिलेगी इस बुक से। और ये मैं कोई एमए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके पास चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन ये कोई आपके काम नहीं आएगा कब? जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, है ना। अगर आपसे पूछे कि आपका सबसे बड़ा साथी कौन है, तो कोई बोलेगा कि उसकी फैमिली है, कोई बोलेगा हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ये है वो है, बट मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। हमारा सबसे बड़ा साथी है हम खुद, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस दिन ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा ना, तो आपके सारे रिलेशन भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आपको ये जो बुक है ये बताती है कि कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, बिना मेडिसिन लिए भी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो एक पावर से, और वो पावर है ग्रेटिट्यूड के अंदर। अगर आप अपने जीवन में कृतज्ञता की भावना लाते हो, दिन भर कृतज्ञता से भरे रहते हो, तो सच में आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते थे। अब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ हमेशा से अच्छी रही है। देखो, अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं ना, डिमोटिवेट सभी इंसान होता है, और स्ट्रगल भी सभी अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ आती है जो उस इंसान को पूरी तरीके से बदल देती है। अब वो किसी इंसान के थ्रू आता है, या फिर कोई किताब आती है, या किसी भी माध्यम से उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो एक बार होता है, क्योंकि बोलते हैं ना, भगवान एक मौका सबको देता है। तो वो इंसान हो या किताब हो, कोई ना कोई आपके जीवन में आता है और आपके जीवन को बदल देता है। तो मेरे जीवन को बदला है इस किताब ने। जब मैंने ये रोंडा बर्न की बुक पढ़ी और 28 दिन मैंने इसको फॉलो करा, सच में आप यकीन नहीं करोगे कि अब तो सांस लेना, उठते से ही भी सिर्फ एक ही चीज़ मुँह से निकलती है कि धन्यवाद परमात्मा। अगर चल रहे हैं तो भी एक मुंह से ये शब्द निकलता है कि धन्यवाद परमात्मा। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास इतना सब कुछ है, हम उस पर तो फोकस नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो नहीं है ना, हमें वही दिखता है। आपने बचपन से एक कहावत सुनी होगी कि हमेशा दूसरों की थाली में ज़्यादा दिखता है। अगर भगवान ने आपको बहुत सुंदर भी बनाया है ना, तो भी आप दूसरों को देख के, पता है, आपको जेलेसी फील होती है ना। बहुत सारे लोगों को होती है, अरे यार ये तो इतना अच्छा दिखता है, इसकी बॉडी इतनी मेंटेन्ड है, फिट है, आप उससे जेलेसी करते हो। तो आप सोचो, अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाह रहे हो, तो अगर आप जेलेसी करोगे तो वो तो आपसे दूर भागेगी ना। सपोज़ कोई इंसान है ना, आपका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, अगर आप उसके साथ प्यार से रहोगे तो वो भी आपके साथ प्यार से रहेगा और रिलेशन अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप उससे गुस्सा दिखाओगे, नफरत दिखाओगे, तो क्या वो आपके पास टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप लाइफ में जिस भी चीज़ को चाहते हो, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो गाड़ी हो, अच्छी हेल्थ हो,
कुछ भी हो, चाहे आप पढ़ाई में अच्छा होना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा जो आपके पास है। अगर आपकी एक आँख खराब है और अगर एक आँख अच्छी है ना, तो आप उस अच्छी आँख के लिए कृतज्ञ हो कि हे परमात्मा, मैं आपकी लाख लाख आभारी हूँ कि आपने मेरी ये एक आँख तो ठीक करी है ना, मैं इस एक आँख से तो देख पा रही हूँ। अगर आपके किसी एक पैर में प्रॉब्लम है और एक पैर अच्छा है ना, तो भी उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन आप शिकायत करते हो तो कैसे आपके पास अबंडेंस आएगी, कैसे आपके पास हैप्पीनेस आएगी? क्योंकि पहले जो है उसके लिए तो कृतज्ञ हो यार। पता है लोग बोलते हैं कि हम किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हों, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है आपके पास? आप अगर बिना दवाई लिए रात को सो रहे हो, पता है लोगों को नींद नहीं आती है, बिना किसी परेशानी के अगर आप उठ पा रहे हो, क्योंकि लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते, वो उठ नहीं पाते हैं, बिना परहेज के अगर पेट भर के खाना खा रहे हो, कोई परहेज नहीं करना, तो फिर आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? लाइफ में यही तो सब कुछ चीज़ें हैं ना, आपके पास इतना सब कुछ अच्छा है, फिर आप क्यों नहीं कृतज्ञ होते हो? आप इन चीज़ों के लिए तो कृतज्ञ हो। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि जब आप किसी एक अंधेरे कमरे में दिया जलाते हो ना, तो उसकी जो रोशनी है ना, वो आसपास भी फैलती है। तो ऐसे ही अगर आप जीवन में किसी एक चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप उठते हो और आपको सुबह सुबह उठते से कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिल जाती है या फिर कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, तो आपको कितनी खुशी होती है और आपको लगता है कि वाह यार, आज का तो दिन कितना अच्छा है। अब आपने वो एक लाइन बोली कि अरे यार, आज का दिन कितना अच्छा है, और वो लाइन, वो जो फ्रीक्वेंसी थी, वो गई आपके उस यूनिवर्स के पास, और दिन भर उस यूनिवर्स ने आपको वही सारी अपॉर्चुनिटी दी, वही सारी हैप्पीनेस दी, वही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी जो आप चाह रहे थे। लेकिन वहीं आप सुबह उठे, कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हुआ, आपने बोल दिया अरे यार, आज का तो दिन ही बेकार है। बस वही फ्रीक्वेंसी गई उस यूनिवर्स के पास और वही रियलिटी में, क्योंकि यूनिवर्स आप जो भी बोलते हो वो बोलता है तथास्तु, क्योंकि उसे नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हो, क्या गलत है क्या सही है, वो तो वही करेगा ना जो आप बोल रहे हो। अगर आपने बोला कि अरे यार, आज का तो पूरा दिन ही खराब है, तो आपका पूरा दिन सच में खराब हो जाता है। आपको वही दिन भर नेगेटिविटी मिलती है, दिन भर आप गलत गलत चीज़ों को फेस करते हो, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर जीवन में आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो एक चीज़ बदलो जो सच में आपको बदलनी है, और वो है आपके शब्द, वो है आपके विचार। जिस दिन आपके शब्द बदल जाएंगे, जिस दिन आपके विचार बदल जाएंगे, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि उस दिन आपका जीवन भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। और दूसरा है, कृतज्ञ होना सीखो। लाइफ में इतना कुछ है, उसके लिए कृतज्ञ होना सीखो। पहले जो है ना, उसके लिए कृतज्ञ हो, ऑटोमेटिक सारी अबंडेंस आपके पास आएगी। अगर आपको कार चाहिए ना, तो पहले ही रोज उठकर धन्यवाद देना शुरू करो परमात्मा का, कि हे परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे कार दे दी है। इस यूनिवर्स का नियम है, आप यूनिवर्स से कुछ भी चीज़ मांगते हो तो आपको पहले वो भाव लाना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लाइन सुनी होगी ना, भगवान भाव के भूखे हैं। तो ये गलत नहीं है, सच में भगवान भाव के भूखे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप रोज़ लोटा लेकर उनके ऊपर जल चढ़ाओ, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाओ, उनकी जो दान पात्र है उसमें हज़ारों रुपए दान करके आओ। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। वहीं अगर आप किसी की मदद कर देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो आप तक आती है, फिर वहाँ तक जाती है। वैसे ही आपके पास जो है उसके लिए आप धन्यवाद कर देते हो, तो वैसे ही वो खुद ब खुद आपको देता है। क्योंकि जीवन में एक चीज़ अच्छी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो आज से प्रॉमिस करिए कि आज से आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आज से आप सिर्फ शुक्रिया करेंगे, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करेंगे, सिर्फ उस यूनिवर्स का, जिस भी भगवान को आप मानते हो, अपने इष्ट देव का आभार व्यक्त करोगे। देखना 7 दिन के अंदर ही आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी। आपको महसूस होगा कि आपके चारों तरफ एक ऑरेंज कलर की, एक वाइट कलर की लाइट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके अंदर हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स डाल रही है, आपको खुश रख रही है बिना कारण के। आप सबको पॉजिटिविटी दे रहे हो, लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो सच में अगर आप ये चीज़ ले आते हो ना, कंप्लेन करना बंद कर देते हो और आभार व्यक्त करना चालू कर देते हो,
तो आई एम डेम श्योर कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और अगर आप अभी बुक नहीं लेना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने एक एक 1.5 मिनट में हर चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो एक्टिविटी बताइए कि आपको फर्स्ट दिन क्या करना है, सेकंड दिन क्या करना है, थर्ड दिन क्या करना है, ऐसे ही फर्स्ट से लेके लास्ट के 28 डेज तक की मैंने सारी एक्टिविटी दिखाई है। आप पहले वहाँ जा कर के उनको एक बार देख लो और फिर आप इस बुक को लो, इस बुक को पढ़ो। और सिर्फ बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें आपको अमल में लानी पड़ेगी, वो चीज़ें आपको अपनी डेली हैबिट में लानी पड़ेगी। देखना खुद ब खुद आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से बदल गई है और मैं ये प्रे करूँगी, और मैं तो प्रे क्या, मैं तो विश्वास करती हूँ कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बचता कि आपकी लाइफ वैसी रहेगी जैसी आज है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको ये रोंडा बर्न की द मैजिक बुक जादू ज़रूर पढ़नी चाहिए और आज ही से कृतज्ञ होना चालू कर दो हर उस चीज़ के लिए जो उस परमात्मा ने आपको दी है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, अतः है। अगर आप ये बोलोगे ना तो सब कुछ है, सब कुछ है, तो सच में सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप बोलोगे ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो ये है ना, ये भी चला जाएगा। इसलिए अपने विचारों को बदलो, अपने शब्दों को बदलो, लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी।